ना देखो। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र मैथ्स में फेल हुए। आपके मैथ्स में जो फेल हो रहे हैं वो आपके 40% हो रहे हैं। फिर कह रहा है 30% आपके हिंदी में फेल हो रहे हैं। 30% आपके हिंदी में फेल हो रहे हैं। मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा, ठीक है, ऐसे समझ आना। 30% हिंदी में फेल हो रहे हैं। और आपका एक डाटा दे रखा है इंग्लिश। इंग्लिश में जो आपके फेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 50%। फिर कह रहा है यदि 25% छात्र गणित और इंग्लिश में फेल हुए, 25 गणित और इसमें आपके 25% छात्र हुए, 15% हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, 15% हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, 22% हिंदी और गणित में फेल हुए, 22% हिंदी और गणित में फेल हुए, 13% तीनों में फेल हुए, 13% आपके तीनों में फेल हुए। ठीक है, ये हमारा डाटा बन गया। तो कह रहा है तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताओ। तो देखो, अगर आप इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 22, इन दोनों का देखो, ये चीज़ को ऐसे समझो, ये वही चीज़ है। ये आपका यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, ये 25 लिखा है। तो आप क्या करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, ये आता था, इसमें से इसको घटाते थे, ये आता था। ये यही चीज़ ऐसे ही लिख रखी है। तो देखो 22 में से 13 गए 9 आ गया, 25 में से 13 गए 12 आ गया, 15 में से 13 गए 2 आ गया। अब देखो ये पूरा सर्कल है आपका 40 का। 40 में से ये कितना आ रहा है आपका 25 और 9 34, तो ये बचा आपका 6। ये पूरा सर्कल है 30 का। 30 में से 13 15 9 24, ये बचा आपका 6। ये पूरा सर्कल है 50 का। 50 में से ये आपका 15 12 27, तो ये आ गया 23। अब देखो यहाँ पर समझो, बात को ध्यान समझो। देखो ये पूरा सर्कल तो 50 का है ही, ये पूरा सर्कल तो 50 का है ही। 50 में इनको और जोड़ दो, 50 और 21 कितने हो गए 71। तो 71% लोग आपके क्या हैं, फेल हैं। तो 29% क्या हैं आपके पास। ध्यान से ना, मैंने क्या करा, एक एक को नहीं जोड़ा, मैंने कहा ये पूरा सर्कल तो 50 का है ही, बाकी बचा और जोड़ दो, 6 9